हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ये सीरीज खासकर उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपनी वोकैब को बढ़ाना चाहते हैं, वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें अक्सर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के पार्ट में प्रॉब्लम होती है। तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। इसमें अराउंड 50 पार्ट हम लेकर आएंगे बारी बारी से। तो आज इस सीरीज का पहला पार्ट है जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला वर्ड है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है, अक्सर उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है पल्पेबल वर्ड जो चीज़ें एक्सट्रीमली क्लियर हों, यानी कि अपरेंट हों, तो हम उसको बोलते हैं पल्पेबल। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब होता है able to be seen or noticed, यानी जो चीज हम सीन कर सकें या देख सकें या नोटिस कर सकें, दैट इज कॉल्ड परसेप्टिबल। तो यह ऑप्शन हमारा सिमिलर है, यानी कि यह आंसर हो जाएगा। रूफुल। रूफुल का मतलब होता है दुखी, यानी कि सारोफुल। इसको हम दुखी बोलेंगे, सारोफुल। स्पेशली ये वर्ड यूज किया जाता है व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग सारो और रिग्रेट, तो दैट इज रूफुल। प्लीजेंट, जैसे कि आजकल देखा है मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि द वेदर इज वेरी प्लीजेंट नाउ। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, सुहावना, ठीक है, बहुत ही सुखद हो। कंपोज। कंपोज के देखिए दो मीनिंग है यहाँ पे। एक तो होता है कंपोज का मतलब रचना करना, एक होता है कंपोज का मतलब रचना करना, और दूसरा होता है शांत, यानी कंपोज्ड वाटर कह सकते हैं आप, शांत पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज को हम जब डिले करते हैं, यानी कि हम किसी चीज को आगे बढ़ा देते हैं। किसी प्रोग्राम को, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम सेट कर रखा है और किसी रीजन की वजह से आपने उस प्रोग्राम को क्या कर दिया, डिले कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है आपने जैसे ही डेट को आगे बढ़ाया, लोगों ने आपको क्या किया, धमका दिया। धमकाना यानी कि नोटिस दे देना, आप कह सकते हैं धमकाना या नोटिस देना, चेतावनी देना, दैट इज कॉल्ड इंटीमिडेट। ह्यूमिलिएट, नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। अक्सर देखा होगा पार्टीज में या कहीं भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब अक्सर देखो आप अपने फ्यूचर को लेकर भी प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा या सो ऑन। तो प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना, किसी चीज के विषय में पूर्वानुमान लगाना। पोस्टपोन का मतलब वही किसी चीज को शॉर्ट टर्म के लिए कैंसिल कर देना या आगे के लिए बढ़ा देना, यानी कि डिले कर देना, दैट इज कॉल्ड पोस्टपोन। तो हमारे प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टपोन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। रेविस। रेविस का मतलब होता है देखो नष्ट करना, किसी चीज को नष्ट करना। अब नष्ट करने की बात आती है तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। आप या तो किसी चीज को फिजिकली नष्ट करते हैं या फिर आप जर्नल करते हैं फिजिकली। अब जैसे आप कोई लॉ होता है, कानून होता है, तो वहां पे जनरली कोई चीज, कानून को हम क्या करते हैं, अबॉलिश करते हैं, यानी कि रद्द करते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसको गिराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिमोलिश कहते हैं, यानी कि ध्वस्त करना। ध्वस्त करना, जैसे कि इस समय इजराइल ने क्या किया, फिलिस्तीन की बहुत सारी बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया है अपने बॉम्ब से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो कानून यूजलेस थे, जैसे सती प्रथा बहुत पहले हुआ करता था, अभी हाल में 3 तलाक हो गया, और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, 496 है, तो उनको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, यानी कि अब वो यूज में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। ब्रेक, किसी चीज को तोड़ देना, जैसे अभी लॉकडाउन को बहुत सारे लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ना, ब्रेक करना। या चेयर तोड़ देते हैं, कोई चीज फर्नीचर को तोड़ देते हैं, दैट इज सिंपल ब्रेक, तोड़ना। पैसिफिक वॉश का मतलब होता है जब चीज
बहुत क्लियर हो, यानी कि मान लीजिए आपके पर्स में कितने रुपए हैं, देखो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं इसको, पर्स, पर्सपिकुअस यानी पर्स में आपने कितने रुपए रखे हुए हैं वो आपको पहले से क्या है, क्लियर है, पता हुआ है। तो पर्सपिकुअस का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग, इसको हम कह सकते हैं कि बाहर खड़े हुए जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रतिभा के धनी, आउटस्टैंडिंग नेचर के हैं, यानी कि जो हो बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटीज अपने अंदर रखता हो, असाधारण प्रतिभा कह सकते हैं आपको, आउटस्टैंडिंग, असाधारण। पहला वर्ड है रिसेंट। रिसेंट में कौन सी मूवी लॉन्च हुई, यानी कि हाल फिलहाल, इसको बोलते हैं हाल फिलहाल, यानी कि हाल फिलहाल यानी कुछ समय पहले ही। अनयूजुअल, जो असामान्य हो, असामान्य हो, असामान्य हो। स्टैब्लिश्ड, स्थापित करना, या कोई चीज पहले से स्थापित हो, जैसे दिस इंस्टीट्यूट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1991। एक्सेप्शनल, यानी कि जो साधारण ना हो, यानी कि जो नॉर्मल ना हो कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, यानी कि जो असाधारण हो, एक्सेप्शनल हो, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवोक। इवोक जनरली ये वर्ड हमारा जो है पोएट वगैरह यूज करते हैं, जब वो कविताएं पोएट्री लिख रहे होते हैं तो नेचर के शब्दों को, नेचर की मीन्स फीलिंग्स को वो जब शब्दों में पिरोते हैं, यानी कि उसमें बुलाते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इवोक, यानी कि कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ। पहला डेवलप करना, यानी कि विकास करना, विकास करना। शो, दिखाना। कॉल फोर्थ, बुलाना। रिमूव, हटाना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोलिफिक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोलिफिक। प्रोलिफिक जनरली ये उस चीज के लिए यूज किया जाता है जहां की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, यानी कि नेचर क्या हो, फर्टाइल हो, उपजाऊ हो। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। जैसे हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ रिवर द गंगा इज वेरी फर्टाइल, यानी कि प्रोलिफिक। जो नदी का किनारा है, गंगा नदी का किनारा है, वो बहुत ही उपजाऊ है। स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हो, स्किल से भरा हुआ हो। स्विफ्ट, जो तेज हो। स्विफ्ट गाड़ी देखो कितनी तेज निकलती है, तो हम स्विफ्ट इसीलिए उसका नाम रखा कि उसकी स्पीड बहुत तेज, हमारी आंखें बहुत ही स्विफ्ट होती हैं। फर्टाइल, उपजाऊ, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। वेरिशम, वेरिशम का मतलब जो थकाऊ हो, यानी कि जो क्या हो, बोरिंग हो, बोरिंग हो, थकाऊ हो, उबाऊ हो, यानी कि हम कह सकते हैं उबाऊ, उबाऊ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण। ठीक है, डायरेक्शन, दिशा। एक्सटेंड का मतलब होता है लिमिट, लिमिट यानी कि परिमाण, इसको हम कह सकते हैं परिमाण। एबिलिटी, योग्यता। वेट, वजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंट, यानी किसी चीज की एक्सटेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, लिमिट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। देखा होगा अक्सर हम लोग अपने रूम में, घरों में एग्जॉस्ट फैन लगा रखते हैं, तो उसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हवा एक्सेसिव हो जाती है तो मॉइस्चर क्रिएट होता है, तो उस हवा को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव, यानी कि जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक।
ये सारे वर्ड आप लिखते रहें साथ साथ, तो आपको हेल्प मिलेगी। एक्सेसिव, अत्यधिक। थ्रेटनिंग का मतलब होता है डरावना, डरावना। बहुत सारी मूवी बहुत ही थ्रेटनिंग होती हैं, कई बार बहुत सारे सीन होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि प्लेस होते हैं जो बहुत ही थ्रेटनिंग होती हैं, डरावने। ऑड का मतलब होता है विचित्र, ऑड का मतलब होता है विचित्र। रेडिकुलस, रेडिकुलस जो अनएक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो निंदनीय हो। रेडिकुलस कहते हैं हाउ रेडिकुलस दिस इज, यानी कि निंदनीय, अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल हो, ठीक है। निंदनीय हिंदी में बोलेंगे निंदनीय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तलिस्मैन। तलिस्मैन का मतलब होता है चार्म, आकर्षण। तलिस्मैन का मतलब होता है चार्म, यानी कि आकर्षण। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक। देखा होगा बहुत सारी मूवीज बनती हैं हमारी, वो या तो फिक्शन बेस्ड होती हैं, ड्रामा बेस्ड होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिक्शन। एप्टीट्यूड, जनरली जो एग्जाम में हमारा एप्टीट्यूड चेक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स पूछे जाते हैं। अभियोग्यता, हिंदी में बोलते हैं इसको अभियोग्यता, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ताकत या फिर मजबूती, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब होता है तारीफ, किसी की तारीफ करना, और खासकर तब जब उस लायक वो काम कर रहा हो। कोमियम। पहला वर्ड है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है जोश, क्या होता है? जोश। यूलॉजी, देखो यूलॉजी जो है एक लिटरेरी टर्म है जो लिटरेचर में यूज किया जाता है। यूलॉजी का मतलब होता है अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग, स्पेशली जब उसकी डेथ हो जाए तो आफ्टर डेथ कह सकते हैं, आफ्टर डेथ जब हम किसी को प्रशंसा करते हैं किसी की, या प्रेज करते हैं, या उसके प्रेज में कुछ लाइनें लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड यूलॉजी, ठीक है। तो इनकोमियम का मतलब होता है यूलॉजी। डॉगरल, डॉगरल भी एक ऐसा वर्ड है, ये भी हमारा जो है जनरली यूज किया जाता है कब? लिटरेरी टर्म्स में। और ये कह सकते हैं वर्ड्स दैट आर बैडली रिटन आर एक्सप्रेस्ड, जो बहुत ही बुरी तरीके से लिखे गए हों, एक्सप्रेस किए गए हों, दैट इज कॉल्ड डॉगरल। तो अभी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? यूलॉजी। फिर होता है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल, क्या होगा? बल। तो देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या होगा? यूलॉजी होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा यूलॉजी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज है, और खासकर जो आज का पहला पार्ट है, यानी कि जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, 10 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, और हर एक में 4 ऑप्शंस हैं, मीन्स अराउंड हमने 50 वर्ड्स आपके साथ, 40 प्लस 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स डिस्कस किए, जिसमें बहुत सारे नए वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे। और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखें। होप अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी एंटोनिम सिनोनिम्स की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।